अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शंस के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन होती क्या है और उसको किस तरह हम एंट्रीज उसकी बनाते हैं, यानी जर्नल में कन्वर्ट करते हैं या उसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो वीडियोस बनाएंगे इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो और जो अभी वीडियो बनाई जा रही है ये आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, क्योंकि ये चैप्टर्स के टॉपिक्स हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट उसका रिव्यू लिया जा रहा है ताकि वो चीज़ें आपको याद आ जाए अगर कोई चीज़ जहन से निकल गई है कोई पॉइंट। ट्रांजैक्शन, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। वैल्यूज के तबादले को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करना, विड्रॉ करना, कैश डिपॉजिट करना, परचेज मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज, पेड रेंट, पेड सैलरी, और ये तमाम चीज़ें ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। अब हम इन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने जा रहे हैं ताकि हमें क्लियर हो कि इन ट्रांजैक्शंस की एनालाइजिंग देन उसके बाद जर्नलाइजिंग कैसे होती है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने रखी हुई है। मिस्टर अली इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। मिस्टर अली ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, मींस इसमें 2 हेड ऑफ अकाउंट ओपन होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखें कि जो ट्रांजैक्शन होती है इसको हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या उसको एनालाइज करते हैं तो वो एक हेड ऑफ अकाउंट डेबिट होगा। अगर 2 हेड ऑफ अकाउंट है, मिनिमम 2 हेड ऑफ अकाउंट एक तो रिकॉर्ड होंगे। एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, एक डेबिट होगा उसमें से और सेकंड क्रेडिट होगा। ठीक है, दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अगर कोई एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कितने हेड ऑफ अकाउंट ओपन हो रहे हैं, देन उन हेड ऑफ अकाउंट की नेचर क्या है, फिर वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, फिर वो डेबिट होंगे या क्रेडिट। मिस्टर अली इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। मिस्टर अली ने बिजनेस में 2 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है, तो कितने हेड ऑफ अकाउंट ओपन हो रहे हैं? 2, कैश और कैपिटल। कैश नेचर करंट एसेट्स है, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेंगे, कैश इंक्रीज होगा, इंक्रीज होकर जाएगा डेबिट में। कैपिटल ऑनर इक्विटी है, इक्विटी इंक्रीज होकर जाती है क्रेडिट में। सही बात है, जब आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इक्विटी बढ़ गई। मिस्टर अली इन्वेस्टेड बिल्डिंग, मर्चेंडाइज एंड कैश, यानी कैश, बिल्डिंग और मर्चेंडाइज। अब 3 हेड ऑफ अकाउंट। पहले जस्ट उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया था मिस्टर अली ने, अब कैश, बिल्डिंग एंड मर्चेंडाइज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कितने हेड ऑफ अकाउंट ओपन होंगे? कैश, बिल्डिंग, मर्चेंडाइज और इन्वेस्टमेंट की जगह हम लिखेंगे कैपिटल। कैश करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, बिल्डिंग करंट फिक्स एसेट्स इंक्रीज डेबिट, मर्चेंडाइज करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट। बिजनेस में जो भी चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सब इंक्रीज होगी, तीनों इंक्रीज होकर जाएंगे डेबिट में। क्यों? बिजनेस में ये सब चीजें आ गई, इंक्रीज हो गई बिजनेस में से तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स। और कैपिटल ऑनर इक्विटी, आपकी इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। जब आपने बिजनेस में 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख मींस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो आपकी इक्विटी, आपकी मलकियत बढ़ गई। इक्विटी इंक्रीज गोज टू क्रेडिट। थर्ड, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और ओपन अ बैंक अकाउंट और ओपन अ करंट अकाउंट, एक ही बात है। आपने कैश बैंक में जमा कराया है, बैंक और कैश आएगा हेड ऑफ अकाउंट। बैंक कैश में चला गया, सॉरी कैश बैंक में चला गया तो बैंक इंक्रीज हो गया। बैंक जो कि करंट एसेट्स है, बैंक इंक्रीज हो गया और एसेट्स इंक्रीज होकर जाता है डेबिट में। और कैश जो कि करंट एसेट्स है वो डिक्रीज हो गया, आपके पास से चला गया तो कैश डिक्रीज होकर चला गया क्रेडिट। पेड रेंट बाय कैश, आपने रेंट पे किया है 20,000 का तो रेंट आपका एक्सपेंस है, आपका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और उसके अगेंस्ट आपने कैश दे दिया तो कैश करंट एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। पेड रेंट बाय चेक, अब आपने रेंट चेक के जरिए पे किया है
तो आप चेक की पेमेंट बैंक से जाएगी, सही बात है, तो रेंट और बैंक आएगा। रेंट एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होकर डेबिट में जाएगा, और बैंक जो कि करंट एसेट्स है डिक्रीज होके क्रेडिट में जाएगा। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। पेड रेंट इन एडवांस, अब आपने एडवांस पे किया है, एडवांस पेमेंट को बोलते हैं प्रीपेड, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने एडवांस रेंट पे किया है तो उसकी जगह हेड ऑफ अकाउंट ओपन होगा प्रीपेड, और कैश दिया है तो कैश आ गया, प्रीपेड रेंट और कैश। प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स है, इंक्रीज होकर डेबिट में जाएगा, और कैश आपके पास से चला गया तो डिक्रीज होकर क्रेडिट में जाएगा। कैश रिसीव इन एडवांस अगेंस्ट कमीशन, आपने कमीशन के अगेंस्ट कैश रिसीव किया है तो कैश आपके पास रिसीव हो गया है, आपके पास कैश आ गया है। कैश करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और आपने एडवांस लिया है कमीशन, अभी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, आपने पैसे लेके रख लिया अपने पास। एडवांस लेने को बोलते हैं अनअर्न्ड, ठीक है, एडवांस देने को बोलते हैं प्रीपेड, एडवांस लेने को बोलते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड कमीशन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये इंक्रीज होकर जाएगी क्रेडिट में। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए कि आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, आपने एडवांस पैसे ले लिए। रेंट रिसीव इन एडवांस बाय चेक, आपने रेंट रिसीव किया है एडवांस में चेक के जरिए से, तो चेक जब तक के बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता वो बैंक डेबिट नहीं करते, बैंक अकाउंट नहीं खोलते हम। तो आपने रेंट रिसीव किया है एडवांस में चेक के जरिए, तो कैश, चेक की जगह इधर हम बैंक की जगह हम लिखेंगे कैश। कैश करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और आपने एडवांस रिसीव किया है तो एडवांस लेने को बोलते हैं अनअर्न्ड, और अनअर्न्ड की नेचर है करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज गोस टू क्रेडिट। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्यूशन फी, आपने ट्यूशन फी के अगेंस्ट कैश रिसीव किया है तो कैश करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, आपके पास कैश आ गया, कैश बढ़ गया, और क्यों आया, आपकी रेवेन्यू बढ़ गई, इसलिए बढ़ी है कि आपने ट्यूशन की फी रिसीव किए, ट्यूशन फी रेवेन्यू है, इंक्रीज होकर क्रेडिट में जाएगी। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए जब भी कैश विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 2 हेड ऑफ अकाउंट ओपन होंगे, कैश और बैंक। कैश करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, बैंक करंट एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट, यानी कैश आपके पास आ गया और बैंक से पैसे चले गए तो बैंक डिक्रीज हो गया, कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज, जब भी प्राइवेट यूज के लिए आप कैश रिसीव करेंगे, विड्रॉ करेंगे बैंक से फॉर पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी है, आपकी ड्राइंग बढ़ गई है, आपकी जो ड्राइंग है आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, आपकी ड्राइंग बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, और ड्राइंग इंक्रीज होकर जाती है डेबिट में, और आपने पैसे निकाले बैंक से तो बैंक आपका करंट एसेट्स है वो डिक्रीज होकर चला गया क्रेडिट। विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज 300 एंड 500 रिस्पेक्टिवली, अब आपने कैश और मर्चेंडाइज विड्रॉ किया है, ये पर्सनल यूज के लिए, ये भी तो आपने कैश और मर्चेंडाइज विड्रॉ किया है तो ड्राइंग कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी इंक्रीज डेबिट, और कैश आपने विड्रॉ किया तो कैश डिक्रीज होके क्रेडिट में चला गया, और मर्चेंडाइज भी जो कि करंट एसेट्स है डिक्रीज होके क्रेडिट में चली गई। कैश और मर्चेंडाइज कम हो गई, डिक्रीज हो गई, क्रेडिट में चली गई, ड्राइंग इंक्रीज हो गई, डेबिट में आ गया। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, आपने फर्नीचर परचेज किया है ऑन अकाउंट यानी उधार पे, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट मींस उधार पे, तो आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है, इंक्रीज होकर डेबिट हो गया, और अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज होकर क्रेडिट हो गई। अकाउंट पेबल इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसलिए कि अकाउंट पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है और आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है इस वक्त, जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगी। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, अब आपने मर्चेंडाइज परचेज किया ऑन अकाउंट, जब भी मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो हम लिखेंगे परचेज या परचेजेस लिखेंगे यहाँ पर, और परचेजेस हमारी नेचर एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और कैश करंट एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। आपने मर्चेंडाइज परचेज किए कैश पर, ठीक है। मर्चेंडाइज मींस जो आप मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं, आपकी मोबाइल की शॉप है तो आप मोबाइल की शॉप है तो आप आपकी मर्चेंडाइज क्या होगी, मोबाइल्स और उसके तमाम एसेसरीज जो हैं आपकी मर्चेंडाइज होंगी। तो आप सबका नाम तो नहीं लिख सकते, ऊपर तो सिर्फ फर्नीचर परचेज किया तो आपने फर्नीचर लिख दिया। इधर मर्चेंडाइज में हेड ऑफ अकाउंट ज्यादा होते हैं, बहुत सारे आपने चीजें परचेज की मर्चेंडाइज में, मोबाइल, बैटरी, चार्जर और सिम और मुख्तलिफ चीजें, तो आप क्या करते हैं जब भी मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो परचेज लिख देंगे, परचेज एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, और कैश जो कि करंट एसेट से आपके पास से चला गया, डिक्रीज होकर क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 13,000 एंड ऑन क्रेडिट 12,000 रुपीज। आपने इक्विपमेंट परचेज किया है कैश पर और ऑन अकाउंट, 13,000 आपने कैश पे किया है एंड 12,000 आपने
ऑन अकाउंट है, उधार पे लिया है। तो टोटल इक्विपमेंट आपका बन गया 25,000 का, ठीक है। तो इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और कैश करंट एसेट डिक्रीज क्रेडिट, कैश चला गया डिक्रीज होकर क्रेडिट में, और अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्रीज होकर डेबिट चला गया, उसके अगेंस्ट आपने जो कैश दिया है वो क्रेडिट डिक्रीज होकर क्रेडिट में आ गया, और अकाउंट्स पेबल जो उधार पे आपने खरीदा है 12,000 का, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई है, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगी। सोल्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट, अब आपने फर्नीचर ऑन अकाउंट परचेज किया है, सॉरी सेल किया है, बेच दिया आपने फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके पास से चला गया और उसके अगेंस्ट आपके पास कैश नहीं आया है, बल्कि आपने ऑन अकाउंट सेल किया है। तो ऑन अकाउंट सेल करने को बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, पैसे लेना बाकी है यानी। तो अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इंक्रीज होकर डेबिट में जाएगा, और फर्नीचर जो कि फिक्स एसेट्स है डिक्रीज होकर क्रेडिट में जाएगा। फर्नीचर डिक्रीज होकर क्रेडिट में क्यों गया है? इसलिए कि आपने फर्नीचर सेल कर दिया, आपके पास से फर्नीचर चला गया है, कम हो गया फर्नीचर, डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, अब आपने मर्चेंडाइज कैश पर सेल्स की है, तो कैश आपके पास आ गया, करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और मर्चेंडाइज जब भी सेल्स करेंगे तो हम सेल्स लिखेंगे, ठीक है। जब मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, जब मर्चेंडाइज सेल्स करते हैं तो सेल्स लिखते हैं। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज होकर क्रेडिट में जाएगी, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगी। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 7,000 एंड ऑन अकाउंट 8,000 रुपीज। अब आपने मर्चेंडाइज सोल्ड किए ऑन कैश और ऑन अकाउंट। कैश पर आपने मर्चेंडाइज सेल्स किए तो आपके पास कैश रिसीव हो गया, कैश करंट एसेट्स इंक्रीज होकर डेबिट में आ गया, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि करंट एसेट्स है वो भी इंक्रीज होकर डेबिट में आ गया, इसलिए ऑन अकाउंट सेल किए तो अकाउंट ऑन अकाउंट की जगह अकाउंट रिसीवेबल आता है। और मर्चेंडाइज आपने सेल्स किए तो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। कैश पेड टू सप्लायर, आपने जो ऑन अकाउंट मर्चेंडाइज परचेज की थी उसकी आपने पेमेंट कर दी, जब पेमेंट कर दी तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और लायबिलिटी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे अकाउंट्स पेबल। अकाउंट पेबल जो कि करंट लायबिलिटी है डिक्रीज होकर डेबिट में आ गई, जब इंक्रीज परचेज की थी तो इंक्रीज हुई थी लायबिलिटी, तो क्रेडिट में आई थी। अब जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होकर डेबिट में जाएगी, और कैश करंट एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया है, जो आपने ऑन अकाउंट मर्चेंडाइज सोल्ड की थी उसके अगेंस्ट कैश आ गया है, इस वक्त कैश रिसीव हो गया है। कैश जो कि रिसीव हुआ है, कैश करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट, यानी कैश इंक्रीज हो गया और आपने उसके अकाउंट को डिक्रीज करके कम कर दिया और क्रेडिट कर दिया। 21 ऑनर्स मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, ऑनर ने बिजनेस में मजीद कैश इन्वेस्ट किया है, तो कैश करंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और कैपिटल ऑनर इक्विटी इंक्रीज क्रेडिट। कैश इंक्रीज होकर डेबिट में आ गया और उसके अगेंस्ट आपकी इक्विटी बढ़ गई। फर्स्ट एंट्री जो हमने पास की थी बिल्कुल वही है, वो डिफरेंस ये कि वो बिल्कुल स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट हुई है और ये ड्यूरिंग द ईयर उसने इन्वेस्ट किए, बीच में इन्वेस्टमेंट होगी, तो एंट्री वही पास होगी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को अगर हम लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में लेकर आ जाएं या इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो कुछ ट्रायल बैलेंस इस तरह का बनेगा कि हमने क्या किया कि टी अकाउंट बनाए, टी अकाउंट में तमाम जो कैश थे डेबिट पे उसको डेबिट किया, क्रेडिट साइड पे जो कैश थे उनको क्रेडिट किया, और उनका बैलेंस निकाला तो बैलेंस आया 9,54,700। इसी तरह हमने कैपिटल को देखा कि कैपिटल कितने डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, कैपिटल जो डेबिट हो रहा है डेबिट किया, पिछले जो ट्रांजेक्शन पास किए, और क्रेडिट हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट किया, उनका जो डिफरेंस आया जो वैल्यू प्लस करके आए वो 17 लाख लिख दिया हमने क्रेडिट में। इस तरह बिल्डिंग के अकाउंट को और तमाम हेड ऑफ अकाउंट को हमने क्या किया, यहाँ पर उनके लेजर बनाए। लेजर बनाने के बाद हम ये क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेजर बनाए, लेजर बनाने के बाद उन ट्रांजेक्शन में जो डेबिट हो रहा था उनको डेबिट किया, जो क्रेडिट हो रहा था उनको क्रेडिट किया, उनके बाद उसकी बैलेंसिंग कर दी, और उनका जो बीएफ बैलेंस था उसको हमने ट्रायल बैलेंस में कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद ये आपका ट्रायल बैलेंस आ गया इक्वल 17,65,000 आपका इक्वल बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस यहीं पे इसको हम स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी, और इस हवाले से कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।